अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एन अदर टाइप ऑफ मॉर्टगेज। दिस टाइप इज़ ग्रोथ इक्विटी मॉर्टगेज. Growth equity mortgage is a type of mortgage where interest rate remains fixed. However, monthly payments increase yearly that include a higher principal amount. इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ इक्विटी मॉर्टगेज एक ऐसा मॉर्टगेज है जिसके अंदर हम लोगों का इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, यानी कि जब भी अमोर्टाइजेशन होती है एक उनका पूरा चार्ट बनता है कि ये बंदा मंथली कितनी पेमेंट्स करेगा। ठीक है, तो मंथली या ईयरली जितनी भी उसकी पेमेंट्स होंगी वो कितनी पेमेंट्स करेगा, वो जो चार्ट बनता है उसके अंदर ग्रोथ इक्विटी मॉर्टगेज जब वो अडॉप्ट करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि इन अ स्टार्ट तो वो अपनी उसकी जो पेमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं, लेस अमाउंट में होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम या वो टाइम ड्यूरेशन होती है कि जब उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उसको पैसे मिलने हैं कहीं से फ्यूचर में या उसकी सैलरी इंक्रीज़ होनी है तो वो हायर पेमेंट्स की तरफ जाता है। मतलब पहले वो 1000 दे रहा था मंथ में, डॉलर्स दे रहा था, देन वो 1100 पे आ गया, देन फिर वो 12 पे आ गया। मतलब ग्रेजुअली उसकी जो कह लें कि आप प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसके अंदर वो यही कह रहा है कि वेदर इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है तो वो 8% ही रहेगा जितनी मर्ज़ी अमाउंट दे दे। ठीक है, हाउ एवर मंथली पेमेंट्स इंक्रीज ईयरली, जबकि उसकी मंथली जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर वो मतलब उसको वो 8% दे रहा है ना, 10,000 1000 थी पहले, फिर वो 11 होएगा, लेकिन परसेंटेज उसकी जो इंटरेस्ट परसेंटेज है, इंटरेस्ट रेट है, वो उसका सेम ही रहेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ इक्विटी मॉर्टगेज। अच्छा, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जीएमपी भी पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेजुएट पेमेंट मॉर्टगेज। उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही था, बट उसके अंदर एक चीज़ थी वो जो डिफ़र थी कि उसके अंदर जो बॉरोर होता है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा होता, लेकिन वो क्वालिफाई करने वाला होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये डिफरेंस था। जीपीएम में ये डिफरेंस था कि बॉर्वर क्वालिफाइड नहीं होता। ठीक है, वो क्वालिफाइड नहीं होता कि वो इतनी लोन आपको उस टाइम पे कर सके, बट इन फ्यूचर वो क्वालिफाई करने वाला होता है। उसके लिए हम उसकी जॉब की नेचर देखते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं, जॉब देखते हैं परमानेंट है कि टेम्पोरेरी है, और ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ऑब्वियसली हम उसको ये मॉर्गेज इशू करते हैं। बट डिफरेंस उसमें भी ये होता है कि इन फ्यूचर उसको ये हो रहा होता है कि जैसे उसमें इसमें एग्जांपल थी कि यंग ग्रेजुएट्स, ठीक है, यंग पीपल इन स्टार उनकी सैलरीज कम होती हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता उनकी सैलरीज बढ़ती हैं और वो फिर पेमेंट्स पे ज़्यादा देते थे। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि लेकिन यहाँ पे तो वो क्वालिफाइड नहीं ना कर रहे होते पहले, यहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं, यहाँ पे इवनली चल रही होती है उनकी मॉर्गेज पेमेंट्स चल रही होती हैं, बट उनको फिर फ्यूचर में हो रहा होता है कि हमें पैसे मिल जाने हैं, हमारी पेमेंट्स इनकम इंक्रीज़ कर जानी है, तो वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा इसमें एक और ये बात थी कि हमारे सर जो थे उन्होंने हमें बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेन करके बताया था कि ग्रोथ इक्विटी मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको पैसे मिलने हैं फ्यूचर में, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, तो उस आपका जो हिस्सा होगा आप उसको बेच दोगे या जो भी है, मतलब इन फ्यूचर आपके पास इस टाइम पे या कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसे आ जाने हैं, तो वो जो पैसे आ जाने हैं उससे आप फिर अपना मॉर्गेज की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो अमोर्टाइजेशन की ईयर्स होते हैं ना, मतलब अगर 20 ईयर्स की मोनेटाइजेशन चल रही है ना, तो अगर तो आपके पास पैसे आ गए तो वो आपका टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो सकता है। ऑब्वियसली बैंक इस पे कोई नहीं लगाता
रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता या ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, क्योंकि जितनी जल्दी बैंक को चाहिए ही पैसा होता है, जितनी जल्दी उसका पैसा आप उसको वापस कर देंगे वो इतना ही खुश होगा। उसके लिए उसको चाहे तो वो इंटरेस्ट रेट भी कम कर सकता है, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ऑब्वियसली वो खुश होगा कि उसको पैसे जल्दी वापस मिल रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ग्रोथ इक्विटी मॉर्गेज का। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक, या वैसे भी कुछ अगर आप चाह रहे हो क्योंकि आप टॉपिक समझो, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।